दिल्ली में एमसीडी में इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस का क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो जबरदस्त कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल आगे देखिए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी जबरदस्त रूप से प्रचार कर रहे हैं। हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में आप और बीजेपी के पोस्टर दे सकते हैं। एक एक वार्ड में बीजेपी के 9 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी लगाए बैठे हैं। वैसे ही आम आदमी पार्टी का भी यह हाल है कि एक एक वार्ड में 4 या 5 लोग अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर रहे हैं और जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। देखिएगा इन फोटोज को आप। लेकिन कांग्रेस के गिने चुने पोस्टर दिखाई देते हैं, वो भी एक ही व्यक्ति के। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए इन बच्चों को। ये भाई लोग हमारे इनसे जानना चाहता हूं मैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ भाजपा के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के पोस्टर कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका एक मेन कारण ये होगा कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप करने की शक्ति नहीं रही बिल्कुल भी। उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, जो कि अब नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनीत। उम्र क्या है आपकी? 21। मतलब वोट डालने वाले हो गए आप? हाँ, 2 बार डाल चुका हूं। अच्छा, वैसे कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं आप? देखो, ये मेरा पर्सनली मैं बता नहीं सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली विनीत ने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस के यहाँ पोस्टर बड़े कम दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में? मेरे को तो ये लगता है इस बार केजरीवाल ही आए। केजरीवाल आएगा? हाँ, उम्मीद तो ये जताई जा रही है इस बार केजरीवाल की, पर कांग्रेस टक्कर में नहीं दिखाई दे रही। ऐसा क्यों है? ऐसा काम अच्छे नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शुभम। उम्र क्या है? 20। देखिए, 21 और 20 साल के लड़के हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है। और मैंने भी पूरे दिल्ली में अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ, मैंने ये देखा है कि पोस्टर लगे हुए हैं बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के बहुत कम, कहीं तो है ही नहीं। ये बताता है कि कांग्रेस जीतने से लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने हथियार डाल चुकी है, हार चुकी है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। दरअसल ये 21 साल के नौजवान युवक हैं जो स्पष्ट मान रहे हैं कि आप और बीजेपी के बीच टक्कर है और कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। दरअसल 2013 का वो आम विधानसभा चुनाव याद कीजिए दिल्ली का, जब आपने 28 सीटें ली और कांग्रेस ने 8 सीटें। अब कांग्रेस ने क्या गलती करी? कांग्रेस ने बीजेपी का रथ रोकने के लिए और साथ में केजरीवाल के वो दावे कि मैं बिजली सस्ती करूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, उन दावों की पुष्टि के लिए उसको समर्थन दे दिया। और हुआ क्या? 2013 के बाद से 2022 आ गया है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचा है। यह माना जाता है कि जब कोई भी टिकट की दावेदारी पेश करता है तो हर टिकट खरीदा जाता है, यानी कि 2 करोड़ 5 करोड़, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के केस में दिल्ली में उल्टा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि यहां कांग्रेस के लोग 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि आ जाओ भाई टिकट ले लो। फिलहाल ये तंज है। कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस की दुर्गति दिल्ली में क्यों हुई है, उसका खामियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी और आपकी जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी पिछले 15 सालों से एमसीडी में राज कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में राज कर रही है और दिल्ली में जो राज्य सरकार है और एमसीडी के बीच में तनातनी चलती है, तो यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उनको सैलरी टाइम से मिल नहीं पाती है। तो लोगों को भी लगता है कि चलो इस बार एमसीडी आपके हवाले कर दी जाए। लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी का कैडर वोट है और बीजेपी का कैडर वोट ऐसा है कि वो अंत में कहता भाई कुछ भी हो, कैसा भी उम्मीदवार हो, मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा। ये बीजेपी के लिए बहुत ऐसी चीज है जो बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताती है और मोदी नाम की लहर तो है ही। फिलहाल एमसीडी में बीजेपी का कैडर वोट किसे वोट करने वाला है, बीजेपी को या नोटा दबाने वाला, ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है। आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी पे कब्जा कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन भाजपा का कैडर वोट अगर बीजेपी को वोट करेगा तो ये तय मान लीजिए बीजेपी एमसीडी में दोबारा से काबिज हो रही है, यानी अगले 5 साल यानी 20 साल पे वो उसको हो जाएंगे। यहाँ पे कांग्रेस का क्या होने वाला है? कांग्रेस शून्य में आई है अपनी गलती से, अपने अपराध से। वो अपराध जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके किया था ताकि वो भाजपा का विजय रथ रोक सकें। कहते हैं दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो आप पहले उस खड्डे में गिर जाएंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस के हुआ है। आप जानते हैं जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही थी। दिल्ली के विधानसभा के 2015-2020 के चुनाव में कांग्रेस 0 में रही है। एमसीडी में थोड़ा बहुत सीट लेके आती है, पर इस बार
आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस कितना पिसते देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से बैनर पोस्टर आप और बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस दौड़ में अपने आप को मान रही है। फिलहाल मैं शास्त्री नगर, चंद्र विहार ऐसे इलाकों में घुमा हूं, दोनों अपोजिट इलाके हैं। उन दोनों इलाकों में मैंने नोटिस किया तो आप और बीजेपी के ही पोस्टर लगे हुए हैं। और आप देख पाएंगे जो ये मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल एक तरह से गैर कानूनी तरीकों से पिलर के नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मेट्रो के पिलर जिस पर मेट्रो ट्रेन चल रही है, उस पिलर में भी इन उम्मीदवारों ने, दावेदारों ने अपने पोस्टर चिपका दिए हैं और अधिकतर आप और बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस के गिने चुने। फिलहाल अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। 20 तारीख के बाद मैं ग्राउंड रिपोर्ट पेश करूंगा दिल्ली की कि एमसी इलेक्शन में लोग किसको चुनना चाहते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।